जहाँ सच है वहाँ हम खड़े हैं। आज तुमने दंगे भड़काए, तुमने माहौल पैदा करा, ये तुम्हारी गलती थी। अगर तुम चुपचाप जा रहे होते, तुम्हारी कोई वीडियो ना होती ऐसी और तुम्हारे ऊपर पथराव होता, तो सबसे पहला मुसलमानों का विरोध करने वाला मैं ही शख्स होता। धर्म के लिए रक्षा करने के लिए उनको मुसलमानों को टारगेट करना है। उसके बाद जब मेवाती एक्शन में आए तो चप्पलें छोड़ के भागे हैं। अरे तुम धर्म की रक्षा करने गए थे, तुम अपनी रक्षा क्यों नहीं, अपनी रक्षा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। धर्म की रक्षा की अगर बात करो तो तुमने चप्पलें छोड़ के भाग के आगे फटुओं की तरह है कि अगर आप में जिगरा था तो आप आर पार की लड़ाई लड़ते ना, कि रक्षक भी भक्षक होते हैं क्या। तो आपने जाकर के मुसलमानों को ढूंढ के मारा और अपने जो साथी था इनका, अपने सिपाही को भी मार दिया, अपने सीनियर को भी मार दिया। तो इससे पता लगता है कि सनकी लोगों को, अंधभक्तों को जब भर्ती किया जाएगा यार इनको आरपीएफ के जवानों के रूप में, तो आपको देखने को मिलेगा। आप हमारे देश के जवान किसी की तरफ नहीं होते, पर आज हमने पहला देखा कि हमारे देश के जवान भी सियासत के मोहरे बन चुके हैं और कहते हैं योगी मोदी के हाथ आपको वोट देना पड़ेगा, देश में रहना तो योगी मोदी करना पड़ेगा। जो महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान तो कहीं से कहीं तक ये कर ही नहीं सकते ना। अगर ये महिलाओं का सम्मान करते होते तो मणिपुर की घटना अंजाम ना दे पाते। अगर हाथरस के अंदर जो वो उसके बाद ही कार्रवाई होती, तो आज हमारे देश में महिला का सम्मान सिर्फ शब्दों में रह गया है। आप समझ रहे हो, वो मोदी जी ने अपने शब्दों में बोल ही रहे बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो इनका सम्मान वहीं तक है। लेकिन फ्लैंक इसका जो मुद्दा बनाया गया, ये अपने आप में स्मृति ईरानी बैकफुट पे है। राहुल गांधी ने ये बोला मुझे बोलने दो, उसने ये इशारा किया और ये उंगलियां बंद करके कौन सा फ्लैंकिस होता है। फ्लैंकिस के लिए हाथ खोले जाते यूं करके, ऐसे अगर स्मृति ईरानी की तरफ जाते तो हम विरोध करते थे। ऐसे पप्पी फेंकी जाती तो हम विरोध करते हैं, ऐसे पप्पी फेंकी जाती तो हम विरोध करते। पर ऐसा तो कुछ नहीं किया ना उसने। ऐसा उसने किया राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान के वक्त किया, भारत जोड़ो यात्रा में किया, छोटे छोटे बच्चों को किया और भारत के लोगों को किया, ऐसे करके। और वो तो आज कितने सारे फैंस करते हैं। आप सेलिब्रिटियों को देख लो, शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े से बड़े अक्षय कुमार जो इनका अंधभक्तों का जीजा बन के बैठा हुआ आज की डेट में, उनसे देखो आप, वो लोग करते हैं ऐसे सब कर। तो भैया एक सेलिब्रिटी जो होता है इंसान, वो करता है, प्यार का पैगाम देता है। गिरफ्तार किया जा रहा है मुसलमानों को, घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, धमकियां दी जा रही है मुसलमानों को। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, उसकी तह तक जाना चाहिए। मामला शुरू किया गया, आपको पता है, वीडियो बना करके उकसाया गया। आप उन्हें उकसा रहे हो, तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा फलाना आ रहा है, तुम्हारा ढिमकाना आ रहा है। आप समझो इस बात को, यानी कि जीजे का मतलब क्या होता है। आप जीजे की गहराइयों में जाओ, तो आप गहराइयों में जाओगे तो इनडायरेक्टली तुम मुसलमान बहनों के साथ गलत करने की बात कर रहे हो। तो इससे पता लगता है कि जब तुम उन्हें बहन की गाली दोगे, जीजा भी एक बहन की गाली है हमारे शब्दों में, तो वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेंगे। और अगर उन्होंने तुम्हारा स्वागत करना होता तो तुम वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से बच के भी ना आ पाते। आप समझो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुमने उकसाया, तुमने वहाँ पे पत्थर बंदूक के सब कुछ लेके गए तुम लोग भी, और फिर वहाँ से भी हमले हुए। तो आज ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान सही हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, पर जिन्होंने घटना करी है, आप बुलडोजर उनके घर चलाओगे ना, जो दंगाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप करोगे फैसला बराबर का करोगे ना। जिन्होंने दंगा भड़काया, आप हिंदुओं के घर भी चलाओ जिन्होंने वहां दंगों में शामिल थे। आप समझो, आपने बिट्टू बजरंग के घर क्यों नहीं चलाया बुलडोजर, क्यों नहीं चलाया? नहीं चलाया क्योंकि आज वो तुम्हारा सरकारी बंदा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपने बंदों को तुम बख्शोगे और दूसरों को तुम रगड़ोगे, तो सवाल तो खड़े होंगे। आप कह रहे हैं मुसलमान भी सही नहीं है, दूध के धुले नहीं है, लेकिन कोई कहे कि उनकी बेटियों के मतलब उनके जीजा आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं, और फिर उनसे सब्र की उम्मीद रखे, तो ये भी तो गलत है ना। प्रशासन खड़े होकर गाली दिलवा रहा हूँ। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये गलती प्रशासन की है। प्रशासन ने ये माहौल बनने क्यों दिया। और दूसरी बात रही, किसी भी को भी हमारे देश के अंदर हिंसा करने का राइट नहीं है, संविधान अधिकार नहीं देता। तो जो भी हिंसा करेगा मैं उसका समर्थन नहीं करता। तो हिंसा वालों का समर्थन, मेरी बात सुनो, हिंसा वालों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं है। पर आज उनको उकसाया गया, तो कार्रवाई अगर समय पे रह के हो जाती तो ये नौबत ही ना आती। कार्रवाई तो जो नासिर जुनैद वाला हत्याकांड हुआ था तब से नहीं हो रही है। मोनू खुला घूम रहा है, ये चिंगारी तो वहीं से लगी हुई है। एफआईआर भी दर्ज। मेरी बात सुनो, ये चिंगारी तो वहीं से लगी हुई है। नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई थी, तभी से मेवाती लोग आग बबूला थे। आप समझो इस बात को। आज फिर कहा जाए तो आज की डेट में, मेरी बात समझो, आज की डेट में मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान नहीं हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके सब्र का इम्तिहान नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। ऐसी कई वीडियो आपने भी देखी है, मध्य प्रदेश से भी एक वीडियो निकल के आई है जहाँ पे उनको मारा गया, पीटा गया। ऐसी बहुत सारी निकल रही है। कभी धर्म के नाम पे तुम उनको जय श्री राम के नाम से उनको टारगेट करते हो, कभी उनकी लिंचिंग करते हो। और ये तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा था कि पूरे मेवात की लिंचिंग कर देंगे। आप समझो। और जब उसके बाद जब मेवाती एक्शन में आए तो चप्पलें छोड़ के भागे हैं। अरे तुम धर्म की रक्षा करने गए थे, तुम अपनी रक्षा क्यों नहीं, अपनी रक्षा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। धर्म की रक्षा की अगर बात करो तो धर्म की रक्षा के लिए गर्दनें कटानी पड़ती हैं। तुमने चप्पलें छोड़ के भाग के आगे फटुओं की तरह। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आप में जिगरा था तो आप आर पार की लड़ाई लड़ते ना। वीडियो सामने आया जो धमकी, आप आर पार की लड़ाई लड़ते ना, आपको किसने रोका था। अगर धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़ते तो देने चाहिए। AK-47 मेरी बात सुनो, ये अब ये बताइए, आप शोभा यात्रा में शोभा देता है?
है? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पूरी की पूरी तहकीकात थी और ये सस्ते गुंडे थे उनके पास में। ये हिंदुओं को भी बदनाम करने की साजिश है, मैं आपको साफ बताऊं। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखोगे तो क्योंकि उनको पता हम ऐसा करेंगे तो मुसलमानों का फेवर करने वाले लोग कुछ बोलेंगे हम जैसे, और उसके बाद हम कह देंगे देखो जी फलाना सरदार तो हिंदू विरोधी है। तो ये आज हमारे देश के अंदर हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। आप समझो, एक बात सुनना, हाथी मरा जो होता है वो 1.25 लाख का होता है, जिंदा लाख का होता है। तो आज एक मरा हिंदू सरकार के लिए वोट बैंक है जितना जिंदा हिंदू नहीं है। तो आज ये हमारे देश का माहौल खराब किया जा रहा है कि हिंदू विरोधी भी था, कहा जाएगा कि फलाना सरदार उसके विरोधी था। निशानी किसकी तरफ है इस पूरे मामले में? सच के साथ है जी हम। अच्छा, और जहाँ सच है वहाँ हम खड़े हैं। मेरी बात सुनो, जहाँ सच है वहाँ हम खड़े हैं। आज तुमने दंगे भड़काए, तुमने माहौल पैदा करा, ये तुम्हारी गलती थी। अगर तुम चुपचाप जा रहे होते, तुम्हारी कोई वीडियो ना होती ऐसी और तुम्हारे ऊपर पथराव होता, तो सबसे पहला मुसलमानों का विरोध करने वाला मैं ही शख्स होता कि भैया गलत किया। सवाल और है गिन्नी जी आपसे, क्योंकि आप ना तो उस बजरंग दल से हैं और ना ही उधर मुस्लिम समुदाय। सवाल ये है कि आप मानते हैं कि ये धार्मिक दंगे हैं या राजनीतिक दंगे हैं? जिस तरीके के सर्वे हरियाणा के आ रहे हैं सरकार, ये राजनीतिक दंगे हैं जी। धार्मिक दंगे कहाँ से हो गए? अगर धार्मिक दंगे होते तो देश के कोने कोने में होते। आप एक जगह को टारगेट कर रहे हो। आप सबसे बड़ी बात है, आपको पता हरियाणा में चुनाव होने वाले, माहौल बनाओ। आप समझो इस बात को। पर माहौल सबसे बड़ा जाट तो नहीं फेल कर दिया। ये सर्वे इस बात का इनका फेल हो गया कि इनकी सरकार वहाँ पे नहीं बन रही। हरियाणा का एक भी जाट बजरंग दल के साथ आके खड़ा नहीं हुआ कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, दंगे करने के लिए खून खराबा करेंगे, माहौल पैदा करेंगे। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो इससे पता लगता है कि हमारे देश के हिंदू जाग चुके हैं, एक्चुअल में जाग चुके हैं। वो एक्चुअल में जाग चुके हैं। उनको पता है कि सियासत का मोहरा नहीं बनना। लेकिन एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई। 31 जो तारीख थी उसमें 2 घटनाएं हुई। एक तो हरियाणा वाला कांड था, एक जयपुर और मुंबई एक्सप्रेस में हुआ जो आपने देखा होगा। सुरक्षाकर्मी ने गोली चलाई ढूंढ के उन लोगों पे जो एक धर्म विशेष से थे। इसे कैसे देखते हैं कि आपके सुरक्षा बल भी कह रहे हैं कि देश में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा? 75 साल के बाद हमने दोबारा एक आतंकवादी को देखा। आज़ाद भारत में दूसरा आतंकवादी है, पहला गोडसे था, दूसरा ये सिपाही है। अगर ये पूछा जाए कि आप उस सिपाही को सिपाही कैसे देखते हो, तो इसने पूरे फौजियों की वर्दी पे दाग लगा दिया। आज इसे सीआरपीएफ के जवान और आरपीएफ के जवान और सबके लिए सवाल खड़ा कर दिया कि रक्षक भी भक्षक होते हैं क्या? आप समझो इस बात को। और धर्म के आधार पे आपने जिसको टारगेट किया, उसमें से एक बेचारा तो गरीब चूड़ी बेचने वाला था। तो आपने जाकर के मुसलमानों को ढूंढ के मारा और अपने जो साथी था इनका, सिर्फ उससे राजनीतिक बहस की वजह से आपने अपने राजनीतिक जो बहस का अपने दिमाग पे इतना पारा हाई कर लिया कि अपने दोस्त को भी मार दिया, अपने सिपाही को भी मार दिया, अपने सीनियर को भी मार दिया। तो इससे पता लगता है कि सनकी लोगों को, अंधभक्तों को जब भर्ती किया जाएगा सियासत के अंदर या इनको आरपीएफ के जवानों के रूप में, तो आपको देखने को मिलेगा। आप हमारे देश के जवान किसी की तरफ नहीं होते, पर आज ये हमने पहला देखा कि हमारे देश के जवान भी सियासत के मोहरे बन चुके हैं और कहते हैं योगी मोदी के साथ आपको वोट देना पड़ेगा, देश में रहना तो योगी मोदी करना पड़ेगा। लेकिन इसी मामले में जिन नेताओं का सुरक्षा बल जो मतलब सुरक्षाकर्मी था उसने नाम लिया, उन लोगों ने निंदा तक नहीं की इस मामले की। और वहीं उसमें जो उस हत्याकांड में जो मरे हैं, उनका परिवार कह रहा है कि हमें इस देश में अपने लिए माहौल अनुकूल नहीं लग रहा, हम देश छोड़ना चाहते हैं। मेरी एक छोटी बात बताओ, आप कह रहे हो कि उनका विरोध नहीं किया, नाथूराम गोडसे को विरोध करता है क्या? करता है। और उसको तो हीरो बना के देखते हैं। आपकी नज़र में हीरो बनेगा, थोड़े दिन में भाजपा ज्वाइन करेगा। इसने मुसलमानों को मारा भाई, मुसलमानों को मारने वाला, उनकी छाती पे नाचने वाला आज की डेट में हीरो ही तो है। चेतन सिंह, आप समझो इस बात को। ये पूरा का पूरा चेतन कुमार नाम है जी उसका। हाँ, तो चेतन कुमार जो चेतन सिंह है, ये हीरो बन जाएगा अभी। इसको बाहर आज थोड़े दिन बाद जमानत मिल जाएगी। इसका ये कह दिया जाएगा इसका मानसिक संतुलन अपडेट नहीं था। आप समझ रहे हो बात? मानसिक संतुलन पूरा गिरा हुआ था, इसलिए इसने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया। देश कहा जाता है सुरक्षित हाथों में, वहीं चेतन सिंह हो या मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी, जब चाहे जब देश में दंगे करा सकते हैं क्या? आप मेरी बात सुनो, देश सुरक्षित हाथों में होता है और मणिपुर सुरक्षित में नहीं है। आप समझो इस बात को। हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर या बाकी जो ऐसी जगह हैं वहाँ रोज दंगे हो रहे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर दंगों का पूरा माहौल बन रहा है। ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की होती है ना। आप एक बात करो, रक्षा मंत्री से सवाल करोगे कि आतंकवादी कैसे आ रहे हैं हमारे देश के अंदर। हमारा देश के अंदर हमारी से जो बॉर्डर है वो सुरक्षित नहीं है। आप किसको सुरक्षित कहते हो? एक चलता हुआ आदमी सड़क पे अपने देश का सुरक्षित नहीं है, आप उसको सुरक्षित देश को कह रहे हो? आप कह रहे हो कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर आज देश सुरक्षित हाथों में, तो सारे नेताओं की आप सेना हटा दो जितने लेके घूमते हैं। मोदी जी के पास जो इतने कम से कम नाना करते 200-400 आर्मियों की फौज चलती है, वो सब हटा दो। देश तो सुरक्षित हाथों में है। और मोदी जी को तो वैसे सब प्यार करने वाले, फिर इनको किस चीज़ की सुरक्षा चाहिए? जो लोग आजकल धर्म की सुरक्षा का नारा लगा रहे हैं और जो सत्ता में बैठे जो देश की सुरक्षा का नारा लगा रहे हैं, वो खामोश हो जाते हैं महिला सुरक्षा पर। चाहे पहलवान बेटियां हों, चाहे मणिपुर की वो बेटियां हों जिन्हें
नेक्स्ट परेड कराई। मेरी बात सुनो, धर्म के लिए रक्षा करने के लिए उनको मुसलमानों को टारगेट करना है। आप समझ रहे हो बात? आज हमारे देश के अंदर आप ये कह रहे हो कि जो महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान तो कहीं से कहीं तक ये कर ही नहीं सकते ना। अगर ये महिलाओं का सम्मान करते होते तो मणिपुर की घटना अंजाम ना दे पाते। अगर हाथरस के अंदर जो वो उसके बाद ही कार्रवाई होती, तो आज हमारे देश में महिला का सम्मान सिर्फ शब्दों में रह गया है। आप समझ रहे हो? वो मोदी जी ने अपने शब्दों में बोल ही रहे, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो इनका सम्मान वहीं तक है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर के मुद्दों को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मुद्दे को एक फ्लाइंग किस का नाम देकर दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए, आज मेरी छोटी सी बात याद रखो कि आज की डेट में फ्लाइंग किस का जो मुद्दा बनाया गया, ये अपने आप में स्मृति ईरानी बैकफुट पे है। कोई भी मीडिया का आदमी, यहाँ तक कि जो अंधभक्त भी हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे आपको फेसबुक पे इतने सारे दिख जाएंगे, आपको कितने सारे लोगों के कमेंट दिख जाएंगे कि जो आज अंधभक्त है वो भी कह रहे हैं यार ये तो भाजपा गलत कर रही है, अरे ये तो खामा राजनीति कर रही है, अरे ये तो मुद्दा दबाने का प्रयास कर रही है। तो ये सबको पता लग रहा है। आप समझो इस बात को। अब भैया दिन दिहाड़े चोरी करोगे तो चेहरा तो सामने आएगा। तो आज दिन दिहाड़े चोरी करोगे, चेहरा तो सामने आएगा। आप सरेआम झूठ पे झूठ बोलोगे तो क्या आप टारगेट नहीं होगे? तो स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए कि वो चुम्मा चाटियों वाला जो माहौल था वो था भी या नहीं था, वो बनाया गया था। तो आपको लगता है कि किया था राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस? मैं आपसे कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने ये बोला मुझे बोलने दो, उसने ये इशारा किया। और ये उंगलियां बंद करके कौन सा फ्लाइंग किस होता है? फ्लाइंग केस के लिए हाथ खोले जाते यूं करके, ऐसे अगर स्मृति ईरानी की तरफ जाते तो हम विरोध करते थे। ऐसे पप्पी फेंकी जाती तो हम विरोध करते, ऐसे पप्पी फेंकी जाती तो हम विरोध करते। पर ऐसा तो कुछ नहीं किया ना उसने। ऐसा उसने किया राहुल गांधी ने, मोहब्बत की दुकान के वक्त किया, भारत जोड़ो यात्रा में किया, छोटे छोटे बच्चों को किया, छोटी छोटी माताओं को किया और भारत के लोगों को किया, ऐसे ऐसे करके। और वो तो आज इतने सारे फैंस करते हैं। आप सेलिब्रिटियों को देख लो, शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े से बड़े अक्षय कुमार जो इनका अंधभक्तों का जीजा बन के बैठा हुआ आज की डेट में, उनसे देखो आप, वो लोग करते हैं ऐसे सब कर। तो भैया एक सेलिब्रिटी जो होता है इंसान, वो करता है, प्यार का पैगाम देता है। और राहुल गांधी ने प्यार का पैगाम इन नफरती लोगों को देने के लिए कभी दिमाग में भी नहीं आएगा। ये नफरत से उलझे हुए लोग, इनको प्यार का पैगाम कोई क्या देगा? चलिए, शुक्रिया।